कई दो, इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे आदिकाल। हमने पहली 2 वीडियो में हमने पढ़ा आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के बारे में। उसके 4 प्रकरण जो उन्होंने शुक्ल जी ने आदिकाल के 4 प्रकरण बताए, उन चारों प्रकरण के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर हमने पढ़ा था आदिकाल संबंधी कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश की रचनाएं। अपभ्रंश में जो रचनाएं हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, और उन रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अपभ्रंश रचनाएं। डॉक्टर हरदेव भारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। मतलब 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के एंड तक का जो समय था वो अपभ्रंश का स्वर्ण काल था, सबसे अच्छा समय था। उसमें अपभ्रंश ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, बहुत ज्यादा प्रगति की। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं। जो रचनाएं हैं उसमें 3 प्रकार, आदिकाल की रचनाओं में अपभ्रंश में जो रचनाएं लिखी गई हैं, अपभ्रंश में जो रचनाएं लिखी गई हैं उसके अंदर 3 बंद मिलते हैं। पहला होता है दोहा बंद, दूसरा पद्यड़िया बंद जिसमें पद्य वगैरह होते हैं, और तीसरा होता है गेय पद जिसको गाकर बोला जाता है, गाकर सुनाया जाता है, वो होते हैं गेय पद बंद। ठीक है। अपभ्रंश का चरित काव्य, चरित मतलब किसी के जीवनी भी हो सकती है, किसी का चरित्र भी हो सकता है, किसी के चरित्र का वर्णन जब हम करते हैं तो उसे चरित काव्य कहते हैं। अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वो पद्यड़िया बंद में लिखा गया, उसको पद्य में लिखा गया। उसको किसमें लिखा गया? पद्य में लिखा गया। उसमें किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य होता है, मतलब जैसे किसी राजा के आधार पर या किसी के प्रेमिका के बेसिस पे उनका चरित काव्य जो लिखा जाता है वो होता है अपभ्रंश का चरित काव्य। वो पद्यों की पदबंध के रूप में लिखा गया है। पदरी 16 मात्राओं का छंद है। पदरी जो है, पद्य जो है वो 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहते हैं। इसमें जो 16 मात्राओं का छंद जो होता है, अगर इसमें कोई काव्य लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पदड़िया बंद कहा जाता है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। 8-8 पंक्तियों के बाद मतलब कुछ तरह से पूर्ण विराम होता है, मतलब एक जो बंद होता है, पद जो होता है वो 8 लाइनों का होता है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है, मतलब उसके बाद विराम दिया जाता है। उस विराम को क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वक। फिर है जोइंदू। जोइंदू को हम योगिंद्र के नाम से भी जानते हैं। यह अपभ्रंश में इन्होंने अपनी रचना लिखी है। 6ठी सदी के कवि यानी कि 6th सेंचुरी के जो कवि जोइंदू हैं, उन्होंने दोहा छंद का आरंभ माना गया है। मतलब जब जोइंदू ने किस छंद का आरंभ किया था? दोहा छंद का। उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो दोहा छंद में थी। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है, दोहों की शुरुआत ही अपभ्रंश से हुई, ये माना जाता है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परमात्म प्रकाश या योगसार किसकी रचना है? तो ये जोइंदू की रचना है। ये अपभ्रंश की रचना जिसने जो जोइंदू ने की थी। जोइंदू का दूसरा नाम क्या है? योगिंद्र भी। अगर जोइंदू की जगह योगिंद्र ऑप्शन में दे रखा तो योगिंद्र होगा उसका आंसर। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी है? परमात्म प्रकाश और योगसार। इसके बाद आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू 783 ईस्वी, जो 783 ईस्वी के जो राइटर है, उस स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। अब इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, पौमचर्यु, रिठणेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। इनकी 3 रचनाएं हैं, पौमचर्यु, रिठणेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। ठीक है। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया है। पौमचर्यु है, उसके अंदर उन्होंने राम के चरित्र के बारे में लिखा है। किसने? स्वयंभू ने राम के चरित्र के बारे में लिखा है पौमचर्यु के अंदर, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैसे आदर्शों के अनुकूल निर्माण प्राप्त करते दिखाया गया है। मतलब लास्ट में मुनिंद्र से उन्होंने उपदेश लिया और निर्माण मतलब मोक्ष की प्राप्ति की, ये दिखाया गया, उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। पौमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों वाला 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। एक महाकाव्य जिसके अंदर 5 कांड है और 83 संधियां, 83 संधियां हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य मतलब शुरुआत, आदि का मतलब होता है शुरुआत, तो यह आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना जाता है? पौमचर्यु को। ठीक है। इसे लिखा है स्वयंभू ने। इसमें राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। ये एक विशाल महाकाव्य है जिसके अंदर 5 कांड है और 83 संधियां हैं, 83 संधियां हैं। ठीक है। फिर स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें से 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। मतलब इन्होंने तो 83 संधियां लिखी, लेकिन इसी के अंदर स्वयंभू का जो पुत्र है जिसका नाम है त्रिभुवन, स्वयंभू का पुत्र त्रिभुवन, उसने 7 संधियां और जोड़ दी, उसको 90 संधियों के अंदर इसको पूरा किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। अब जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखी है वो इसी से इंप्रेस होकर उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखा है उससे प्रभावित है तुलसी की रामचरितमानस। डॉक्टर भयाणी ने इसे
अपभ्रंश का कालिदास कहा है, मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा गया है। और ये अपभ्रंश का कालिदास उनको किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा। ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। कृष्ण कथा का जो आरंभ किया वो भी स्वयंभू ने किया। अपभ्रंश में जो कृष्ण कथा का आरंभ किया उसका श्रेय किसको मिलता है? स्वयंभू को ही मिलता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। इन्होंने पंचचर्यु लिखी। और व्यास ने क्या लिखा? महाभारत, जो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है। तो इन दोनों को, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा काल का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। व्यास मतलब वेद व्यास कहा जाता है, जिन्होंने रामायण और महाभारत लिखी नहीं थी, उन्होंने महाभारत पढ़ी थी, बताई थी। लिखा तो गणेश जी ने था उसे। ठीक है। इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। इन्होंने अपनी भाषा को देशी, अपभ्रंश भाषा को इन्होंने देशी भाषा कहा। इसके बाद पुष्यदंत। स्वयंभू के बाद कौन आते? पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, मतलब शिव के भक्त थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। आश्रयदाता मतलब जो उस समय के राजा महाराजा वगैरह आते थे, उनके कहने पर वो जैन बन गए। मतलब पहले शुरुआत में वो शैव थे और बाद में अपने आश्रयदाता के कहने से वो जैन हो गए। कौन? पुष्यदंत। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी का माना। अब इनके समय को लेकर हजारी प्रसाद और शिव सिंह सेंगर दोनों की अलग अलग मान्यता है। शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि ये 7th सेंचुरी के कवि हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 9th सेंचुरी के हैं। सामान्यता 972 ईस्वी यानी कि 10th सेंचुरी में इनका समय माना जाता है। तो दोनों से अलग 10th सेंचुरी के अंदर इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं, पुष्यदंत की भी 3 रचनाएं कौन कौन सी है? 63 महापुरीम गुणालंकार, जिसको महापुराण भी कहते हैं। 63 महापुरीम गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहते हैं। अणय कुमार चर्यु, अणय कुमार चर्यु, और तीसरी है जसहर चर्यु। जसहर चर्यु में यशधर का चरित्र दिखाया गया है। यशधर के चरित्र के बारे में लिखा गया है जसहर चर्यु में। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया। ये 3 तो हैं, 63 महापुरी पुरीश गुणालंकार, जिसको महापुराण कहते हैं, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये 3 हैं। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार इनके 2 ग्रंथ हो रहे हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि मतलब शुरुआत और उत्तर मतलब अंत। तो आदि पुराण और उत्तर पुराण भी इनके ही ग्रंथ है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया। भाई दोनों जो पुराण हैं वो चौपाइयों में लिखे गए हैं। चौपाई मतलब 4 लाइनों की होती है, उसमें चौपाई होती है। ठीक है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। महापुराण में 63 महापुरुष यानी 63 महापुरुषों का जो जीवन वर्णन किया गया है महापुराण के अंदर। महापुराण क्या था? 63 महापुरुष गुणालंकार, इसका पूरा नाम था। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है। आख्यान मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई, किसी चरित्र के बारे में बताया गया। चरित्र आख्यान काव्य है तीनों के तीनों। चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई जो होती है 15 मात्राओं का छंद है। इसके अंदर 15 मात्राएं आती हैं। अपभ्रंश में जो चौपाई है वो 15 मात्राओं का छंद है। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। मतलब इन्होंने स्वयं को, खुद को, मतलब पुष्यदंत ने खुद को ही अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक आदि उपाधियां भी इनको मिली है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। भवभूति भी एक राइटर है, ग्रंथकार है, तो इन्होंने अपभ्रंश काल का इन्हें भवभूति कहा है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश काल का भवभूति कहा है। किसको कहा है? पुष्यदंत को। ठीक है। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है। मतलब इनका जो रचना करने का भाव था वो धार्मिक था, धर्म से ज्यादा प्रभावित था। किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। मतलब जो कविता इन्होंने लिखी है, जो भी लिखी है, उसमें कविता के सारे गुण विद्यमान है। काव्यत्व में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। तगारे ये मानते हैं कि पुष्यदंत की भाषा से ही मराठी भाषा का जन्म हुआ है। मराठी भाषा जो निकली है वो पुष्यदंत की भाषा से निकली है, डॉक्टर तगारे का कहना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ इनको किसने कहा? शिव सिंह सेंगर। ये हो गया हमारा पुष्यदंत। पुष्यदंत के बाद आते हैं धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। मुंज जो है ये भी राइटर ही है। इन्होंने इनको सरस्वती नाम से संबोधित किया। सरस्वती की इन्हें उपाधि दी। सरस्वती ज्ञान की देवी होती, तो धनपाल को भी ज्ञानी समझा गया। 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। अब इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? भविष्यत कहा। इनकी जो रचना है वो है भविष्यत कहा, और ये 10th सेंचुरी में लिखी थी। इसकी रचना 10th सेंचुरी में की थी इन्होंने।
भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। अभी लिखी तो धनपाल ने थी, लेकिन जो उसका संपादन किया, जो उसका एडिटिंग की, इसकी एडिटिंग किसने करी? याकोबी ने, डॉक्टर याकोबी ने इसकी एडिटिंग करी, इसका संपादन किया। ठीक है। इसके गजपुर ने नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया है? भविष्यदत्त के बारे में लिखा है। भविष्यदत्त जो है धनपति के पुत्र हैं, जो गजपुर के नगर सेठ है। गजपुर के एक नगर सेठ है जिनका नाम धनपति है, उनके पुत्र हैं भविष्यदत्त। तो भविष्यदत्त की लोक कथा भविष्यत कहा के अंदर लिखी गई है। ठीक है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। इस कथा में उन्होंने क्या लिखा? इस कथा में लिखा बहु विवाह के क्या दुष्परिणाम, अगर एक से ज्यादा विवाह तुम करते हो तो उसके क्या बुरे प्रभाव होते, क्या बुरे परिणाम होते, उसके बारे में लिखा। और एक साध्वी और कुटिल स्त्री, एक शरीफ स्त्री और एक कुटिल स्त्री के बीच का अंतर स्पष्ट इन्होंने किया है इस भविष्यत कहा के अंदर। किसके जरिए? भविष्यदत्त की कथा के जरिए, जो कि धनपति के पुत्र है। धनपति गजपुर के नगर सेठ है। ठीक है। इसके बाद चतुर्मुख। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। वो 3 कवि कौन कौन है? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू और पुष्यदंत के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर चतुर्मुख के बारे में। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। मतलब पधड़िया बंद जो लाने का श्रेय जाता है वो चतुर्मुख को जाता है, और वो उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। तो ये ऐसा किसने कहा? ऐसा स्वयंभू ने कहा है। ठीक है। जिंदत सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्य की परंपरा प्रसिद्ध थी। मतलब जिंदत सूरी से पहले तो सबने चरित काव्य ही लिखे, किसी न किसी के चरित्र का वर्णन किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में, इनका ग्रंथ था उपदेश रसायन रास। जिंदत सूरी का जो ग्रंथ था उपदेश रसायन रास था, जो 1114 ईस्वी में आया था। अब इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। जो पहले चरित काव्य चल रहे थे, चरित काव्य से हटकर रास काव्य का इन्होंने प्रवर्तन किया, चेंजेस किए। उसमें इन्होंने पहला ग्रंथ क्या लिखा? उपदेश रसायन रास। यह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। मतलब इसको गाकर नाचकर सुनाया जा सकता है, ये नृत्य गीत रसलीला काव्य है। ठीक है। किसने लिखा? जिंदत सूरी ने। अब्दुल रहमान, इनको अध्यमान भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान को अध्यमान भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक देशी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। देशी भाषा के अंदर किसी मुसलमान कवि ने पहली रचना की थी, वो थी संदेश रासक, और उसको रचना को करने वाले थे अब्दुल रहमान। क्या इन्होंने ये मुसलमान थे, इन्होंने देसी भाषा में पहली रचना करी थी संदेश रासक। तो किसी मुसलमान कवि ने देसी भाषा में पहली रचना कौन सी करी? संदेश रासक। किसने करी? अब्दुल रहमान ने, जिनको हम अध्यमान भी कहते हैं। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। वियोगिनी जिसको पति से अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी है, वो वियोगिनी है। ठीक है। तो उसके दर्द में, तो उसके विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है इसके अंदर, संदेश रासक के अंदर है। इस खंड काव्य का समय 12वीं सेंचुरी, 12वीं सदी उत्तरार्ध, 12वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग या 13वीं सदी का पूर्वार्ध, 12वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध, 12वीं सेंचुरी का एंड या 13वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग माना गया है। ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। जो इनकी भाषा है वो संक्रांतिकालीन भाषा है। यह प्रथम धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है। मतलब धर्मों से अलग, धर्मेतर मतलब धर्म से अलग पहला रास काव्य, क्योंकि इसके अंदर एक वियोगिनी की व्यथा के बारे में लिखा है। ठीक है। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय, मतलब ये जब आए थे वो समय 1000 ईस्वी माना था। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित है। इनका जो ग्रंथ है वो कौन है? पाहुड़ दोहा। मुनि राम सिंह का ग्रंथ पाहुड़ दोहा, और इनकी जो आविर्भाव जब आए थे वो था 1000 सेंचुरी, 1000 सेंचुरी थी। इसके बाद आते हेमचंद्र का जन्म जो है 1088 ईस्वी में माना जाता है। 1088 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र जो थे अपने समय के सबसे ज्यादा फेमस जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मतलब अपभ्रंश के बाद प्राकृत भाषा यही थी। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता। प्राकृत को ऊपर लेके जाने वाले कौन थे? हेमचंद्र ही थे। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है, जो जैन धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि है, प्रसिद्ध कवि है, फेमस कवि है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है।
सिद्ध हेम शब्दानुशासन, मतलब हेमचंद्र जो है शब्दों में अनुशासन यूज करते थे। प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, मतलब शब्दानुशासन या उसको हम प्राकृत व्याकरण भी कहते हैं। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम या शब्दानुशासन या प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण है। इनमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के उदाहरणों का रूप समाया हुआ है, मतलब इनमें तीनों के उदाहरण मिलेंगे, संस्कृत भाषा के भी, प्राकृत के भी और अपभ्रंश के भी, तीनों के उदाहरण इसमें मिलते हैं। इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है, मतलब इनका एक ग्रंथ है कुमारपाल चरित, जो कि एक प्राकृत काव्य है जिसमें अपभ्रंश के पद्य भी रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ, अब इनके हेमचंद्र की और भी ग्रंथ है, कौन कौन से? योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाम माला कोश, ये हेमचंद्र है। अब इनके अलावा अन्य उल्लेखनीय कवि और कवियों के नाम पढ़ते हैं जो और भी हैं, जैसे सोमप्रभ सूरी, इनका है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी ने लिखा कुमारपाल प्रतिबोध 1884 ईस्वी में। गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है, इसमें गद्य भी है, पद्य भी है, और ये संस्कृत का प्राकृत काव्य है। कौन सा? कुमारपाल प्रतिबोध, लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। बीच बीच में इसमें अपभ्रंश के दोहे भी आए हैं। फिर है जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में। 1304 ईस्वी में जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है, किंतु इसमें दूहा विद्या और विवाद प्रसंग मिलता है, कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। ये ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है, मतलब इसको हिस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कौन सा? प्रबंध चिंतामणि, लिखा है जैनाचार्य मेरुतुंग ने। ठीक है। इसके बाद प्राकृत पैंगलम क्या है? प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। तो प्राकृत पैंगलम एक सूत्र है, मतलब ग्रंथों का समूह है, जिसके अंदर विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं इसके अंदर एकत्र की गई हैं। प्राकृत पैंगलम को हम प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित है, इकट्ठी की गई हैं। इसका संग्रह 14th सेंचुरी 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। इसका संग्रह मतलब इसको, जिसके सारे ग्रंथों को इकट्ठा जो किया था वो लक्ष्मीधर ने किया था 14th सेंचुरी के अंदर। बंसीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, टीका मतलब बंसीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। मतलब जो बब्बर कवि है, बब्बर का पूरा नाम क्या था? बब्बर एक कवि का नाम है जिसमें सुखी और संपन्न जीवन में क्या है इसका चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की, हमीर रासों के बारे में सोचा और उसके रचयिता सारंगधर को माना। अब सारंगधर के बारे में ही लिखा। सारंगधर, शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल सांस्कृत्यानंद ने जज्जल को माना है। मतलब शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के जो रचयिता है वो सारंगधर है, लेकिन राहुल सांस्कृत्यानंद ने जज्जल को उसका रचयिता माना है। हमीर रासों का रचयिता किसको माना है? हमीर रास जज्जल ने। उसका नाम, पूरा नाम राहुल सांस्कृत्यानंद नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है। हमीर किसी पात्र का नाम नहीं है, एक विशेषण, विशेषता, जो अमीर का विकृत रूप है। हमीर मतलब एक अमीर, सब कुछ के पास सब कुछ है वो, तो अमीर को शब्द बिगड़ गया तो वो क्या बन गया? हमीर। हमीर रासो जो है वो एक विशेषण है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम है। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। सारंगधर ने आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा जो काफी फेमस हुआ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। सूत्रकार कौन होते हैं? जो किसी चीज की भूमिका बनाते हैं, किसी चीज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं सूत्रधार। ठीक है, जैसे गीता का सूत्रधार हम श्री कृष्ण को कहते हैं, उन्होंने अर्जुन को समझाया था, सूत्रधार थे उसके। तो ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमान्यता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना गया है? सारंगधर को माना, और ऐसा किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। ये कंप्लीट होगी अपभ्रंश की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाओं के बाद है सिद्ध मत एवं साहित्य। सिद्ध मत और साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, 84 है। सिद्ध कितने हैं? 84 है। इसका केंद्र श्री पर्वत था। मतलब कहां से ये उसका उद्भव हुआ, इसका जो केंद्र था वो श्री पर्वत था। सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। सिद्धों ने संधा भाषा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सिद्ध कितने हैं? सिद्ध 84 है, 84 है। ठीक है,
84 वैष्णव की मात्रा भी इसी है ना, वार्ता। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो श्री पर्वत है। इनकी भाषा शैली कौन सी है? संध्या भाषा शैली है, ठीक है। इनका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा है। उन्होंने उलटबासियां लिखी। उलटबासियां मतलब उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं, उलटबासियां बोलते हैं। सिद्धों की भाषा की संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैव्रज ने दिया। अब इसको संध्या भाषा का नाम किसने दिया? मुनिदत्त ने और अद्वैव्रज ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए। अब 84 सिद्ध मतलब 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। सारे याद करने तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। 84 सिद्ध कौन कौन से हैं? लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोंबीपा, सबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मणिपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खंडपा, नागार्जुन, खंडपा, कर्णिपा, ठगनपा, नरोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोगंदीपा, अजिक्प्या, अजागीपा, कालपा, दोम्बीपा, कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, बदेपा, थंदेपा, कुकरीपा। इस तरह से 84 हैं ये टोटल, ठीक है। फिर अब जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सरहपा, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सरहपा है वो पहले सिद्ध माने जाते हैं। सरहपा जो है पहले सिद्ध, प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो पहले सिद्ध थे, इनको हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा के दो नाम और हैं, सरोज वज्र और राहुल भद्र। इनके दो नाम और नामों से जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। अब वी भट्टाचार्य के अनुसार बंगला भाषा के भी ये प्रथम कवि, हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी माना गया है इन्हें, और बंगला भाषा का भी प्रथम कवि माना गया है, ठीक है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहपा ने 32 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। उसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या है? दोहा कोश। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश मतलब किसी चीज के प्रति गुस्सा व्यक्त करना, तो ऐसा करने वाले वो पहले कवि हैं सरहपा, बच्चन सिंह के अनुसार। फिर इसके बाद सबरपा, दूसरे जो सिद्ध हैं वो सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे, सरहपा के ही शिष्य हैं। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है, 780 ईस्वी में। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। वे सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसीलिए इनका नाम सबरपा पड़ गया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चर्यापद है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। चर्यापद जो है एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठान मतलब जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनको अनुष्ठान कहते हैं। उस समय जो गीत गाया जाता है वो चर्यापद है। वो लिखा किसने? सबरपा ने, जो कि सरहपा के शिष्य हैं। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टिकूट का मतलब होता है डबल अर्थ, तो डबल मीनिंग होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे रखे हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य की भावना प्रकट होती है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और सबद के रूप में रूपांतरित हो गया। साखी जो कबीर ने लिखी थी, सबद जो गुरुबाणी के रूप में आज भी चलती है, तो सबद कहते हैं, ठीक है। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त दिखाई पड़ती है। मतलब अपभ्रंश से ज्यादा मुक्त, इसमें अपभ्रंश का ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता। किसके अंदर? चर्यापद के अंदर, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कण्हपा की रचनाओं में, कण्हपा जो की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, काव्य भाषा ही है। पुरानी टकसाली हिंदी मतलब काव्य भाषा ही है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी, रमैनी के गीत हैं उनकी भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है। मतलब जो कबीर की जो भाषा है, जो साखी लिखी है, उसमें खड़ी बोली में राजस्थानी मिक्स है, जिसको सामान्य उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? सधुकड़ी। जब खड़ी बोली के अंदर राजस्थानी भाषा मिक्स हो जाती है तो वो सधुकड़ी भाषा कहलाती है, जो कबीर की भाषा है, उनकी साखी के अंदर वो मिलती है। पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी उसके, और जो रमैनी की जो गीत है वो ब्रज भाषा के अंदर मिलेंगे या फिर कुछ कुछ पूर्वी भाषा का अंदर उसके अंदर मिक्सचर है। अब सबरपा के बाद है तो लुईपा का जो जन्म है 773 ईस्वी, 773 ईस्वी माना जाता है। अब ये सबरपा के शिष्य थे, ठीक है। सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। सिद्धों में जितने भी सिद्ध है, लुईपा सबसे ऊपर है, उनका सबसे ज्यादा सम्मान है। फिर है डोम्भीपा का जन्म जो है 1840 ईस्वी माना है। ये विरूपा के शिष्य हैं। डोम्भीपा जो है वो विरूपा के शिष्य हैं। इनके
21 ग्रंथ बनाए इन्होंने 21 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, इसमें 3 प्रसिद्ध हैं, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ठीक, इसके बाद है कण्हपा। कण्हपा का जन्म जो है 820 ईस्वी माना जाता है। ये जलंधरपा के शिष्य हैं। ये किसके शिष्य हैं? जलंधरपा के। राहुल सांस्कृत्यानंद ने लिखा है, कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। मतलब उनका पांडित्य, मतलब उनका जो ज्ञान था और जो कविताएं लिखते थे उसके उनका कोई जोड़ नहीं है, उनके समान कोई और कवि नहीं है। किसके अनुसार? राहुल सांस्कृत्यानंद के अनुसार। कौन? कण्हपा। अब इसके भी कुछ इफेक्ट दे रखे हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश का संपादन, इसकी एडिटिंग किसने करी? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने करी। इसे सरपा, तिलोपा और कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं। मतलब दोहा कोश के अंदर सरपा के दोहे हैं, तिलोपा के दोहे हैं और कण्हपा के दोहे हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। अब हरप्रसाद शास्त्री जो थे, उन्होंने सिद्धों की रचनाएं थी, उनका जो संग्रह था उनको बांग्ला भाषा में निकाला। उसका नाम क्या रखा? बोधगान ओ दोहा नाम से इसको निकाला उन्होंने। तो ये था सिद्ध मत और साहित्य।